अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सब पढ़ेंगे वो है हुरूफ मद्दी के हवाले से, जो कि हमने पिछली वीडियो जो आप लोगों के सामने बयान की है, जो आप लोगों को दिखाई है, उसमें मैंने मुख्तसर से कुछ चीज़ें बस हुरूफ मद्दी के बारे में बताई थी। आज जो हम पढ़ेंगे हुरूफ मद्दी के हवाले से दूसरा हिस्सा, जिसमें इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने बयान करेंगे। हुरूफ मद्दी कहते किसे हैं, हुरूफ मद्दी में क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस सबक में, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हुरूफ मद्दी। हुरूफ का मतलब है हर्फ की जमा है, हर्फ मतलब अल्फ़ाबेट, हुरूफ मतलब अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। मद्दी का मतलब खींचना, किसी चीज़ को हम खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मद्दी, और इंग्लिश में से कहते हैं ड्रॉ। हुरूफ मद्दी मतलब क्या हुआ, खींचने वाले हुरूफ। ड्रॉ अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स जिसे खींचे जाते हैं, वो हुरूफ जिसे खींचे जाते हैं, ये कुरान मजीद में आप लोगों को इस सबक में हम बताएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हुरूफ मद्दी कुरान मजीद में कितने हैं। कुरान मजीद में हुरूफ मद्दी सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। ये 3 क्यों हैं हुरूफ मद्दी कुरान मजीद में? क्योंकि इसके हम आवाज़ हरकत भी हैं, तो उसी के मुताबिक इसको देखना पड़ता है कि इसको हम किस तरह खींचेंगे। वो फॉर्मूला आपको मैं इस सबक में बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। इसमें बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ को सुने, ताकि आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बा ज़बर बा। देखिए बा के ऊपर अगर ज़बर हो तो वैसे उसे बा कहा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी बा के साथ अलिफ लगाएंगे, अगर किसी बच्चे को हम कहें कि बा के साथ अगर ज़बर लगा दें तो क्या बनेगा, वो कहेगा बा। और अगर हम उसे कहें कि बा के साथ अलिफ लगा दें तो क्या बनेगा, वो कहेगा बा। इससे क्या पता चलता है कि ज़बर और अलिफ की आवाज़, किस किस की आवाज़, ज़बर और अलिफ की आवाज़ क्या है, सेम है। ज़बर और अलिफ की आवाज़ सेम है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, कुरान मजीद में कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये ज़बर और अलिफ, क्या ये ज़बर और अलिफ किसी भी हर्फ के साथ में आ जाएं, किसी भी हर्फ के साथ में आ जाएं, तो उसे हम क्या करेंगे, 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मिसाल एंड में आप लोगों को दी है कि देखें बा के साथ अलिफ भी आया हुआ है और बा के साथ ज़बर भी आया हुआ है, फतहा भी आया हुआ है, ठीक है। ज़बर को फतहा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें बा ज़बर भी बा होता है, अगर बा के साथ ज़बर हटा दें और बा के साथ अलिफ लगा दें तब भी बा होता है। इससे पता चलता है कि ज़बर और अलिफ की आवाज़ सेम है। और अगर किसी भी हर्फ के साथ कुरान मजीद में हुरूफ ताज में से किसी भी हर्फ के साथ अगर ये ज़बर और अलिफ दोनों साथ में आ जाएं, जैसे बा के साथ देखें ज़बर भी आया हुआ है और अलिफ भी आया हुआ है, तो इस सूरत में हम इसे क्या करेंगे, इसे खींचेंगे और इसे हम कहेंगे अलिफ मद्दा। कितने हरकत, 2 हरकत के बराबर से खींचा जाएगा। अब इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो है या के हवाले से, ठीक है। अलिफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, अब हम पढ़ेंगे या के हवाले से, ठीक है। यहाँ पर देखें बाज़ेर क्या बनता है, बी। किसी भी बच्चे से आप पूछ लें कि बाज़ेर क्या बनेगा, तो वो बच्चा आपको बता देगा कि बाज़ेर बी बनेगा। अच्छा, हम इस जेर को हटा देते हैं, ठीक है, बा के साथ या को लगा देते हैं, तो बा या क्या बनता है, बी। बा या क्या बनता है, बी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जेर कसरा और या की आवाज़ क्या है, सेम है। बा जेर भी बनता है और बा या भी बनता है। तो अगर हम इस कसरा को और मतलब इस जेर को और इस या को किसी भी हर्फ के साथ में लेकर आ जाएं तो क्या करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, खींचा जाएगा। अब देखें जैसे बा हुरूफ तहजी में किसी के साथ भी आ जाए, ठीक है, या भी और जेर भी। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ लेकर आए हैं कि बा के साथ देखें यहाँ पर कसरा भी है और बा के साथ देखें या भी है, ठीक है। तो इस सूरत में देखें हम आवाज़ कसरा और या, ये हम आवाज़
दोनों हैं, ठीक है, कसरा भी और ये या भी, दोनों हम आवाज हैं। तो ये देखिए मैंने बा के साथ लेकर आया हूं, तो इसे हम क्या करेंगे, इस हम आवाज की वजह से इसे हम खींचेंगे, ठीक है, और उसे या मद्दा कहेंगे। बाजिर बी, बेया, बाया, बी, मतलब जेर और या की आवाज सेम, और किसी भी हरूफ तहजी में किसी भी हर्फ के साथ हम इस कसरा और इस या को लेकर आ जाएं। जैसे यहाँ पर बा के साथ कसरा भी आया हुआ है, बा के साथ या भी आया हुआ है, या और कसरा किसी भी हर्फ के साथ आ जाए तो उसे क्या करेंगे, खींचेंगे और उसे क्या कहेंगे, या मद्दा कहेंगे। इसके बाद हम अगले मरहले पर आते हैं। यहाँ पर देखें बापेश हमने लिखा हुआ है, ठीक है, बापेश क्या बनेगा, बू, बापेश बू। तो हम अगर किसी बच्चे को कहें कि आप बापेश करके सुना तो बापेश क्या बनेगा, तो वो कहेगा, क्या कहेगा, वो कहेगा बू। अगर हम इससे पेश हटा दें, सिर्फ बा के साथ वाव लगा दें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बा वाव, अगर यहाँ पर बा वाव लिखा है तो बा वाव को अगर हम पढ़ेंगे, किसी बच्चे से पूछें कि बापेश तो बू होता है, लेकिन ये बताएं कि बे वाव क्या बनता है, मतलब बा वाव क्या बनता है, तो वो बच्चा कहेगा कि बा वाव भी बू बनता है, ठीक है। तो इसी से हमें पता चलता है कि पेश मतलब जम्मा और वाव की आवाज सेम है। अब ये जम्मा और वाव ये दोनों तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि बा पेश भी बू बनता है और बा वाव भी बू बनता है। अगर ये वाव और ये पेश ये दोनों किसी भी हर्फ के साथ हरूफ तहजी में किसी भी हर्फ के साथ साथ में आ जाए, क्यों, क्योंकि इन दोनों की आवाज सेम है, हम आवाज हैं ये दोनों। तो अगर ये कुरान मजीद में कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी हर्फ के साथ ये दोनों साथ आ जाएं, वाव और पेश, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम खींचेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बा के साथ देखें वाव भी लेकर आया हूँ और बा के साथ पेश भी है। तो ये देखें ये पेश और वाव हम आवाज हैं, ये हमने बा के साथ लाए हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, खींचेंगे, और खींचने के बाद हम इसका एक नाम है उसे क्या कहेंगे, वाव मद्दा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें अलिफ को अलिफ मद्दा कहा जाएगा, या को या मद्दा कहा जाएगा, वाव को वाव मद्दा कहा जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूले हों तब, अगर ये फॉर्मूलाज ना हो तो उसे नहीं कहेंगे, ठीक है, उर्फ मद्दी। तो ये था आप लोगों के सामने जो है, ये मैंने छोटा सा एक चार्ट आप लोगों को समझा दिया कि जिसमें हरकत और हर्फ के हम आवाज होने के बारे में आपको बता दिया। जबर और अलिफ की आवाज सेम है, किसी भी हर्फ के साथ ये जबर और अलिफ साथ में आ जाए तो उसे खींचेंगे और उसे अलिफ मद्दा कहेंगे। कसरा और या की आवाज सेम है, किसी भी हर्फ के साथ कसरा और या दोनों साथ में आ जाए तो उसे क्या करेंगे, खींचेंगे और उसे या मद्दा कहेंगे। यहाँ पर जम्मा और वाव की आवाज सेम है, किसी भी हर्फ के साथ जम्मा और वाव दोनों साथ में आ जाए तो उसे क्या करेंगे, खींचेंगे और उसे क्या कहेंगे, वाव मद्दा कहेंगे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ जो है इसकी तारीफ मैंने लिखी हुई है ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी हो। देखिए अलिफ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए, मतलब फतहा आ जाए, तो उसे खींचेंगे। मैंने क्या कहा, अलिफ साकिन से पहले, यहाँ पर देखें अलिफ साकिन है तो अलिफ साकिन से पहले वाले हर्फ क्या कहा मैंने, पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए। यहाँ देखिए अलिफ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आया हुआ है, हाँ यहाँ पर अलिफ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आया हुआ है, तो उसे क्या करेंगे, तो उसे खींचेंगे कितनी, दो हरकत के बराबर, और उसे क्या कहेंगे, अलिफ मद्दा कहेंगे। मसलन बा अलिफ जबर बा, देखिए अलिफ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या आया हुआ है, फतहा, तो इसे हम क्या करेंगे, खींचेंगे बा। इसके बाद या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या आ जाए, कसरा आ जाए, मतलब जेर आ जाए। या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या हो, जेर हो, के नीचे जेर हो, तो उससे क्या करेंगे, खींचेंगे। अब यहाँ पर देखें या साकिन है, देखिए यहाँ पर मैंने या साकिन कहा हुआ है, तो यहाँ पर भी या साकिन है, तो या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या, के नीचे क्या आना चाहिए, कसरा आना चाहिए, जेर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है, कसरा है, जेर है, तो इसे क्या करेंगे, खींचेंगे और इसे या मद्दा कहेंगे, ठीक है। तो इसे या मद्दा कहा जाएगा, जब या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तब इसे या मद्दा कहा जाएगा, तो इसे खींचेंगे भी बी। और मसलन यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी मिसाल दी, या साकिन है, या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है, कसरा है, तो उसे क्या करेंगे, खींचेंगे और उसे या मद्दा कहा जाएगा। इसके बाद जो है अगला वाला जो मरहला है, इसको मैंने एक्सप्लेन आप लोगों के सामने जो है डेफिनेशन बयान की है। देखिए वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या
वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़म्मा आ जाए। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या आ जाए? ज़म्मा आ जाए। तो वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जब ज़म्मा मतलब पेश आ जाए तो उसे क्या करेंगे? खींचेंगे और उसे क्या कहेंगे? वाव मद्दा कहेंगे। यहाँ पर देखें वाव साकिन है जी, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या ज़म्मा है जी, तो इसे क्या करेंगे? हम खींचेंगे और इसे क्या कहेंगे? वाव मद्दा कहेंगे। वाव साकिन से पहले, यहाँ पर लिखे वाव साकिन से पहले, ठीक है। हर्फ के ऊपर क्या है? ज़म्मा आ जाए मतलब पेश आ जाए तो उसे क्या करेंगे? खींचेंगे और उसे वाव मद्दा कहेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने मिसाल भी लिखी हुई है, बा वाव पेश बू। वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या आया हुआ है? ज़म्मा आया हुआ है, पेश आया हुआ है, तो उसे हम दो हरकत के बराबर खींचेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के सामने नीचे लिखी हुई है। देखें कुछ लोग कसरा, फतहा, कसरा, ज़म्मा के बारे में मतलब कि ज़्यादातर लोग हो सकते हैं कि इस बारे में ना जानते हो, तो आप लोगों के सामने मैंने वीडियो में आप लोगों को ये छोटा सा ये भी बयान कर दिया है। देखिए जब फतहा, कसरा, ज़म्मा जो मैं इसमें आप लोगों के सामने बयान करूँ ना, फतहा, कसरा, ज़म्मा, तो इसका मैं बताता हूँ कि ये किसे कहते हैं। देखिए जो फतहा है ना, फतहा ये ज़बर को कहा जाता है। फतहा ज़बर का नाम है, ठीक है। ज़बर हम खुद कहते हैं लेकिन इसका अपना नाम फतहा है। ज़ेर जो है हम खुद कहते हैं, तो ज़ेर का अपना नाम क्या है? कसरा है। पेश जो हम कहते हैं ये हम खुद कहते हैं, और पेश का जो नाम है इसे क्या कहते हैं? ज़म्मा। तो ये थी आप लोगों के सामने हुरूफ मद्दी के हवाले से एक सबक जो आप लोगों के सामने मैंने बयान कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इससे हर्फ ब हर्फ लफ्ज़ जो है ना सुने, ताकि आप लोगों को ये चीज़, ये फॉर्मूलाज आप लोगों को आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इल्तिमास से दुआ, अल्लाह हाफ़िज़।